अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं बाय एजुकेशन एक एमबीए हूं। मैंने आज तक कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं बनाया है। मैंने आज तक कभी कोई कंप्यूटर साइंस की चीज़ें नहीं की हैं। मेरी डिग्री मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मुझे रेहान भाई ने कहा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है, तो थोड़ी सी चैट जीपीटी के जरिए पाइथन सीखो। और जब मैं सीख रहा हूँ तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि आज हम सब क्या सीखेंगे कि बेसिक पाइथन कैसे चलती है। पाइथन एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप ऐप बना सकते हैं, जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, जिससे आप जो है वो चैट जीपीटी इंटीग्रेट करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज जो है वो हम दोनों मिलके सीखेंगे, आप और मैं, कि कैसे पाइथन चलती है। और हमारे उस्ताद होंगी चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट जीपीटी। तो आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम दोनों से मिलकर सीखते हैं कि पाइथन कैसे काम करती है। बहुत बेसिक्स। सही, तो मुझे शेयर। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है और आपको शायद चैट जीपीटी का इंटरफेस नजर आ रहा है। अब मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा कि आपको इसको साइन अप कैसे करना है। ये आपको लिंक नजर आ रहा है chat.openai.com/chat। ये आप कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो चैट जीपीटी खुल जाएगा। उसको साइन अप करिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, गूगल से साइन अप कीजिए। ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए और नंबर डालिए और चैट जीपीटी का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और हो जाए चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले जो चैट जीपीटी को उस्ताद बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो है पहला मैं सवाल करता हूँ उससे, बल्कि मैंने एक जो है वो लिखा हुआ है अपने पास। एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ये है। मैंने इसमें लिखा है एक्ट एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर, क्रिएट अ डिटेल्ड ट्यूटोरियल फॉर मी। बल्कि इसको बाद में करते, पहले हम लिखते हैं कि वेयर टू, बल्कि लिखते हैं हाउ टू डाउनलोड पाइथन। तो डाउनलोड पाइथन पाइथन.com पे जाइए। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, लेकिन मैंने इससे पूछा, जब उस्ताद उसी को बनाना है तो उसी से पूछें सब चीज़ें। फिर लिखें हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पे पाइथन चलती है। सही है, तो ये आपके दोनों इसने खुद ही बता दिए भाई, यहाँ जाए वेबसाइट है आपको दे दी है। तो हम सबसे पहले जो है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। सही है। और दूसरे लिंक में जब तक ये खुल रहा है हम पाइथन भी खोल लेते हैं। बाय द वे, जब ये दोनों खुल रहे हैं तो तीसरी चीज़ मैं आपको वैसे ही गूगल से बता देता हूँ कि आपने यहाँ google.com खोला और यहाँ पर आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ये देखिए तीसरे ऑप्शन पे आ गया विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, जो अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन और नीचे आ गया डाउनलोड। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये भी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। सही है, तो ये दो वेबसाइट। अच्छा जी, ये आ गया आपका। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो इसने मुझे मैक बता दिया है, वरना आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके विंडोज़ पे भी खोल सकते हैं। लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स पे कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इसने खुद ही आपको मैक बता देगा, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बता देता है। और अगर आपको दोबारा कुछ उल्टा बता रहा है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करें और विंडोज़ से करके खोल लीजिए। मैक है तो मैक ही इसी तरह आता है एप्पल का। सही, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि डाउनलोड कैसे करना है, आपको बहुत सिंपल होता है डाउनलोड करना। सही, और नहीं आता तो अगेन यूट्यूब पे जाके चेक कर लें। अब ये आ गई पाइथन की वेबसाइट, दी गई यहाँ पर जो है मेरा मैक ओएस है, मैकबुक है। तो ये मुझे दिखा रहा है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए। सही है, तो ये विंडोज़ का खुल जाएगा कि जी आपके पास सारे ऑप्शन आ गए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सही, और फिर अगेन आप डाउनलोड कर लें, बहुत आराम से हो जाएगा। 3.11 इसका जो अपडेटेड वर्जन चल रहा है। तो ये हो गई आपकी पाइथन डाउनलोड। सही, अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये किस तरह की शक्ल का होगा, ये रहा नीचे।
ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड है, ये इस तरह की शक्ल का खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, अब जब आपने डाउनलोड कर लिया तो आप इसमें अगला स्टेप क्या हो? अगला स्टेप ये होगा कि आप एक फाइल क्रिएट करेंगे। आप एक फोल्डर, मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, ओपन फोल्डर कर रहा हूँ, तो आप अपने उस पर डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लीजिए। और यहाँ पर चलो मैं नई फाइल ही बना देता हूँ। ये ओपन एडिटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये एक नई फाइल आ गई। ठीक है, नई फाइल में जो है आप अभी कुछ भी लिखें और उसको सेव कर लेंगे बाद में हम। सही है, तो ये सेव हो जाएगी। अभी हम इस पे कुछ भी नहीं लिखते। अब हम जाते हैं दोबारा अपने चैट जीपीटी के पास और उस्ताद जी से पूछते हैं कि पहले उनको ये लिखते हैं। अब देखें, जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ वो समझ लीजिए। एक्ट एज अ कंप्यूटर टीचर, create a detailed tutorial for me to learn the basic programming. The programming language should be in Python. The topic is variable. पहले हम टॉपिक पे जाते हैं वेरिएबल्स कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। Create 3 sample codes, each easy, medium and hard, including the appropriate output for each. Describe the snippet in step-by-step instruction. Address each topic with a detailed explanation. सही, तो हम उनसे हम जो है वो सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलें, जब तक ये इस पे ये लिख रहा है, ये जी एग्जांपल आ गई। सही, अब हम डिटेल में ये सारी एग्जांपल जो जिसने लिखी है वो सब डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, अब जो मेजर चीज़ है ये जब कंप्लीट हो जाएगी लिखने में इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। चलिए, जब तो ये कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ये यहाँ पर जाके सबसे पहले इसको लिख दें। वेरिएबल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, माय फर्स्ट बॉक्स इज इक्वल्स टू, नंबर लिख दिया मैंने, और लिख दिया कि डिफाइन एज वेरिएबल। सही है, मैंने एक ऐसी लाइन लिख दी ताकि जो है आप उसको सेव कर सकें। आप इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सही है, ये आ गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ मुझे आसानी के लिए जी जी, बल्कि नहीं, लर्न रख देता हूँ। लर्न डॉट, अच्छा, जब भी आप इसको सेव करेंगे तो इसको पी वाई के साथ करेंगे। सही, पाइथन की फाइल है, क्योंकि पाइथन की फाइल होगी तो वो पी वाई के साथ चलेगी। तो मैंने अपने फोल्डर में कर दिया, आप जहाँ जाना चाहें उसका नाम रखें, उसको कर दें सेव। अब ये आपकी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। और ये देखें, इस पे कोड आना शुरू हो गया, सब चीज़ आना शुरू हो गई। मैं इसको हटा देता हूँ इसमें। और आपके पास एक चीज़ और आ जाती है। पहली चीज़, आपने फाइल सेव कर ली, अब ये काम खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट पे ये प्ले का बटन नजर आ रहा है आपको, इसको ड्रॉप डाउन करें और रन पाइथन फाइल करें। जब आप ये रन करेंगे तो ये इस तरह का कोई बहुत सारा अजीब सा रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप क्लियर करें। ओ सॉरी, नीचे करना है। यहाँ जाएं, क्लियर करें, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपका पहला टर्मिनल खुल गया है, टर्मिनल कहलाता है यहाँ से। सही है, यहाँ पर आपको लिखना है, अब पाइथन इंस्टॉल करनी है इस पे। ये मेरे पास तो हुई भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हुई। सही है, पिप इंस्टॉल पाइथन। सही है, और ये एंटर कर दो। जब आप ये एंटर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। और ये बता रहा है कि जी मेरे पास जो पाइथन है वो इंस्टॉल हुई भी है, और इसका ये वर्जन है 2.716। ये इंस्टॉल हुई भी है मेरे को फिलहाल। अच्छा, अब इसमें हम इससे भी पूछ सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन
विजुअल स्टूडियो कोड। अभी देखें ये बता रहा है कि पी वाई का वो बनाते हैं। सही है, ये करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारा आपको ये लिख के समझा सकता है सारी चीज़। सही। और ये आपके कोड हो जाएगा। सही। ये होने के बाद ये आपकी पाइथन इंस्टॉल हो गई है। सही है, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी बेसिक चीज़ पे कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। सही है। अच्छा जी, वापस ऊपर चले आते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है वेरिएबल। मैंने इससे पूछा था कि मुझे वेरिएबल समझा, तो इसने कहा कि वेरिएबल जो है वो एक पाइथन नेम एज रेफर टू अ वैल्यू। वैल्यू को आप वेरिएबल कह सकते हैं। द वैल्यू कैन बी एनी डाटा टाइप। आपका नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, वैल्यू हो सकती है किसी भी चीज़ की। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं, इज इक्वल टू के साइन से। माई वेरिएबल इज इक्वल टू 42। ओके। अगर मैं यहाँ लिखूं कि माई, अच्छा यहाँ पर डैश नहीं लगता तो अंडरस्कोर लगा देते हैं। सही। तो वेरिएबल इज इक्वल्स टू 55। तो ये मेरा वेरिएबल हो गया। सही है, इतना सिंपल है। अच्छा, वेरिएबल 42 हो गया। अब ये कह रहा है कि आप जो है कमांड दे दें कि जी प्रिंट माय वेरिएबल। ये वाली जो चीज़ है उसको आप लिखें कि जी मैं माय प्रिंट माय वेरिएबल। इन दिस एग्जांपल क्रिएट अ वेरिएबल। In this example, we create a variable called my variable, assign the value 42, हमने 42 हमने 55 दे दी। Then we print function to display my variable in the console. Okay, तो हमने अगला इसकी कमांड है प्रिंट की, तो हमने लिखी प्रिंट और लिखा my underscore variable। सही है, ये हमारी प्रिंट की कमांड होगी। ये दी। सही, यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हियर इज एन एग्जांपल। आप ये बढ़ा भी सकते हैं, दो वैल्यू कर सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो आराम से हो जाए। अच्छा, अब हम ये करके जब हमने ये चीज़ लिख दी, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, हमने ये वैल्यू दी और ये लिख दिया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, ये आपने इसको बंद किया टर्मिनल को, दोबारा यहाँ गए, प्ले के बटन से भी टेस्ट होता है और यहाँ से भी होता है। रन पाइथन फाइल। अभी मैंने रन की और सी, ये आंसर आ गया 55। तो मेरा वेरिएबल है और इसको मैंने यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये मेरी एक पहली चीज़ हो गई कि वेरिएबल मैं इस तरह प्रिंट करा सकता हूँ। बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल मुझे नहीं लगा कि होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में नहीं आई तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं और समझा दूंगा अच्छी तरीके से। वैसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना, माई वेरिएबल। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। माई वेरिएबल लिखा है ना, तो अब इसको मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू जो है वो 55। सही है। और प्रिंट कर दो एक्स। सही है, ये मैंने अगली कमांड दी। अब इसको मैंने कर दिया सेव, हमेशा सेव करना है। सही है, और दोबारा इसको मैं रन कर देता हूँ, प्ले के बटन से रन हो जाता है। ये देखें दोबारा 55 आ गया। सही है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ चेंज, इसको मैं 42 कर देता हूँ। सही है, फिर सेव करता हूँ। सेव की, अब दोबारा प्ले करता हूँ। अब रिजल्ट क्या देगा मुझे, ये देखें 42। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बहुत वेरिएबल क्या होता है। सही है, अब ये कह रहे हैं कि हम्म, इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना। तो मैं एक्स की जगह, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिखें, माई वेरिएबल लिखें, एक्स लिखें। सही है, तो ये आपके ऊपर होता है। अब मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल। सही है, इज इक्वल्स टू जरूर डालना है। ये लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। सही है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है इसमें
कि आपको जब भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे कोई, तो आपको नंबर में नहीं करना था हमें, अल्फ़ाबेट में इन्वर्टेड कॉमास लगा, नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब ये सेकंड है, नंबर में कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर लिखना। अगर ये वेरिएबल आपका कोई भी वर्ड है या कोई भी अल्फाबेट है तो उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास लाजमी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। सही है। आप सेकेंड लाइन पे आते हैं जी। प्रिंट ब्रैकेट ओपन वेरिएबल, ये आपने लिखा। अब अगर ऊपर मैंने एक्स इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा होता तो मैं एक्स कर देता, एक्स यहाँ पर प्रिंट एक्स करता। अब मैंने वेरिएबल लिखा है तो ये वेरिएबल हो गया। सही है। अब मैं नीचे से दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, बल्कि सॉरी, इसको मैं पहले करूँगा सेव, ये सेव हो गया। अब वापस मैं टर्मिनल में आया, टर्मिनल में मैंने लिखा क्लियर, क्लियर का मतलब सब साफ हो गया। सही है। और मैं इसको दोबारा यहाँ से प्ले कर देता हूँ, यानी इसको रन कर, सी, ये आगे लिख के आगे हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, अब मैं अगर हेलो वर्ल्ड नहीं चाह रहा, मैं इसको और चेंज करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ माय फर्स्ट क्लास इज इक्वल्स टू, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, शाहरुख इज लर्निंग पाइथन। सही है। अब मैंने ये लिख दिया और इसको मैं चेंज करूंगा प्रिंट को, क्योंकि ये उठाएगा नहीं, तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा जी माई अंडरस्कोर एफ आई एस टी फर्स्ट। ये देखिए खुद भी इसने दे दिया कि इसको लिंक करना, ये लिंक हो गया। अच्छा, अब क्या लगता है ये प्रिंट करेगा? नहीं, क्योंकि हम मिस कर गए हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास। जब तक आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे तो वो मसला करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, अब ये देखें नीचे लाइन भी हट गई। सही, तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया। अब आपने इसको सिर्फ सेव करना है, अगेन यहाँ पर जाना है, इसको क्लियर करना है, और आपने एक दफा दोबारा। अच्छा, एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से प्ले करके रन करना है। दूसरा, जो इस फाइल का नाम है वो भी आप रन कर सकते हैं। वो कैसे होगी? यहाँ आप नीचे लिखेंगे पाइथन स्पेस आपकी फाइल का नाम, जैसे मेरी फाइल का नाम लर्न है डॉट पी वाई, और एंटर कर दें। और ये बोल रहा है कि ओ एरर, तो ये नहीं उठा रहा इस तरह। ओके, शायद सेव नहीं है, तो इसको जरा प्ले करके देखते हैं। तो प्ले में कर दिया, सही, डायरेक्ट फाइल नहीं उठा रहा। चलो प्लीज आउट। तो शाहरुख इज लर्निंग पाइथन, ये इसने टाइप करा दिया। तो ये एक वेरिएबल की एग्जांपल है, जो कि बहुत इजी सी एग्जांपल थी। हेलो वर्ल्ड लिखा, मैंने शाहरुख इज लर्निंग पाइथन लिख दिया। अब थोड़ा सा जो है वो, ये देखें आउटपुट भी आ गया। अब मीडियम एग्जांपल पे आ जाते हैं। अच्छा, मीडियम एग्जांपल 7 या 8 क्लास की मैथ्स की एग्जांपल है, बहुत बेसिक सी, उसी पे आ जाते हैं। मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ। सही है। अब मैंने इसको कमांड दी कि जी x इज इक्वल्स टू 5। सही है। y इज इक्वल्स टू 10। सही है। तो z कितना होगा, अब ये देखें। अब मैं इसको बता रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस वाई। सही है। z जो है वो x प्लस वाई है। सही। अब अगली कमांड में लिखा मैंने प्रिंट z कर दो जरा। प्रिंट z करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर सबको पता है कि जब x, z जो है वो x प्लस वाई है, तो x 5 है, ये 10 है, तो आंसर कितना हुआ? लेकिन हम उससे फिर भी हम पाइथन से पूछते हैं। इसको दोबारा जाके मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, और ये आंसर आ गया 15। वाह, सही है। तो ये एक बहुत बेसिक सा एक फंक्शन हो गया आपका, जो है ये मीडियम एग्जांपल हो गई वेरिएबल की। सही है। अब अगर मैं इसी वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ, चले। सही है। दोबारा सेव किया और एक दफा प्ले किया, तो आंसर 20 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर क्या, नीचे क्या लिखा हुआ आता है, प्ले करते हैं। ये देखें 20 हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ, इसको प्लस की जगह मैं कर दूं कि मल्टीप्लाई, कि भाई मुझे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, z की वैल्यू जो है वो x इंटू वाई है, तो z कितना हुआ? तो मैंने इसको दोबारा सेव किया और इसको कर दिया प्ले, तो आंसर आया 100। सिंपल मैथ, 7 क्लास की मैथ से। सही है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं,
अगेन इसको सेव करते हैं और एक और आंसर ले लेते हैं। तो ये हो गया 1.0, वन आंसर आया। 110 में से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। सही है। तो ये एक दूसरी सी एग्जांपल हो गई आपके सामने वेरिएबल की, जो कि बहुत आसान है और बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ रही है चीज। सही। तो इसमें इन्होंने जो है वो z की जगह रिजल्ट लिख दिया। अगेन मैंने आपसे कहा वेरिएबल आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, आप z लिख दें, आप रिजल्ट लिख दें, तो यू कैन गेट द आंसर। तो हमने भी इस तरह कर लिया और हमें आंसर मिल गया। सही है। अब ये हार्ड एग्जाम्पल है। हार्ड एग्जाम्पल जो है वो ये कह रहे हैं कि एरिया और अच्छा वेट नापनी है। सही। तो वो भी इतना, चलो हम करके देखते हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारी जो टीचर है वो है चैट जीपीटी, तो हम चैट जीपीटी से कॉपी कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा जी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो इनपुट की, इनपुट द रेक्ट, आपने यहाँ पर जो है वो किया इसकी लेंथ को इनपुट। अब मैं कह रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो 22 है। सही है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने कर दी 15। सही है। तो ये मेरा फॉर्म कोड बन गया। अब मैं जरा इसको प्ले कर लेता हूँ। अगेन वो हमारा ये यहाँ तक चल रहा है, ये यहाँ से आगे प्ले करेंगे तो ये देखिए जी, 22 रिजल्ट दे दिया इसने। क्यों? लोडिंग 22 ही है। ओके। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? ओके। हम कोड दोबारा इसको करते हैं। ये हुआ यहाँ पर, और यहाँ लिखना है हमें 22। यहाँ लिखते हैं 10। सेव करके देखते हैं, प्ले करते हैं। ये कह रहे हैं कि एंटर द रेक्टेंगल। गुड। तो हमारा जो कोड है वो चल गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चला है। ये देखिए, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, और यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ। सही, ये भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि जी क्रिएट प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब लेंथ यानी हमारा वेरिएबल हम उस हिसाब से लेते हैं। हमने लेंथ लिया, फ्लोटिंग इनपुट किया, उसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डाला। सही है। और इसको यहाँ से क्लोज करके, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में था, तो हमने जो है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दिया। अब विड्थ ली, फ्लोटिंग लिया, उसके बाद जो इनपुट किया और ये कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला दे दिया कि एरिया हमारा जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, जो हमने लिया, प्रिंट किया कि ये एरिया बता दो। ओके। अब हम इसको यहाँ से करते हैं सेव, और इसको प्ले करते हैं। अब ये इसने मुझे पूछा लेंथ बताओ, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर कि मेरी लेंथ है 10। ओ सॉरी, यहाँ नीचे आए, यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। लेंथ 10 है। विड्थ क्या है भाई? विड्थ 20 है। तो ये देखें 200 आ गया एरिया आपका। तो ये बहुत सिंपल है, और ये आपने बना के इस तरह से मिल जाता है। सही। तो ये हमारा आ गया पहला कॉन्सेप्ट कि आपका जो है वो बेसिक वेरिएबल आपको समझना है। सही है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज
लिस्ट। सही है, तो अब जो है मैं दोबारा उससे वही वाला सवाल पूछता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, दोबारा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ मैंने दोबारा अपना प्रॉम्प्ट लिखा। अब यहाँ पर वेरिएबल की जगह मैं लिख देता हूँ लिस्ट, क्योंकि अगली चीज मुझे समझनी है उससे लिस्ट। सही है, और मैंने जो है ये लिख दिया। अब ये लिख रहे हैं कि जी a list in Python is a collection of values and measurable। सही है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है और ये होती है। अब जब तक ये लिख रहे हैं मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। इस यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो यहाँ तक मैं इसको मिटा देता हूँ। सही है, अगर मैं लिखूं कि जी x इज इक्वल c इज इक्वल्स टू 111, उसके बाद मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू 12, c इज इक्वल्स टू 13। सही है, फिर c इज इक्वल्स टू। सही है, ये अब बहुत सारी चीजें मुझे इस तरह लिखनी पड़ेंगी। सही है, फिर मैं दोबारा नीचे जाता हूँ। फिर c इज इक्वल्स टू 112। सही है, c इज इक्वल्स टू 111। अब इस तरह लिखना पड़ रहा है। सही है, इसी तरह लिस्ट जो है वो एक ही लाइन में आप बना सकते हैं। वो देख लेते हैं कैसे। अच्छा जी, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ये कह रहे हैं कि जी a list is a collection of order and measurable values. Each value in the list is called element. Each element is identified as index. List in Python is enclosed in square brackets and separate commas. Okay. अब लिस्ट कैसे क्रिएट करनी। लिस्ट कैसे क्रिएट करनी, एग्जांपल ये है कि आपने फ्रूट लिखा, फ्रूट्स के बहुत सारे नाम लिख दिए। सही है, तो मैं इसी तरह इनको कॉपी कर लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब ये तो हमने गलत लिख दी थी, तो इतनी सारे हम लिख के जा रहे हैं फ्रूट फ्रूट फ्रूट। अब मैं सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ये देखें, ये एक्स आ गया। सी की वैल्यू बहुत सारी थी, लेकिन अब जो है मैं इस तरह लिखे जा रहा था, तो ये इस तरह उसने बोला नहीं होगा, आप लिखेंगे इस तरह से। आपने लिखा फ्रूट्स और अब जो है बहुत सारे नाम लिख दिए, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं। दिस क्रिएट्स अ लिस्ट कॉल्ड फ्रूट्स विथ 4 एलिमेंट्स। आपने 4 एलिमेंट्स लिख दिए। Assessing element in a list. Here you can access individual in a list index. In Python, indexing start from 0. Okay. तो आपने लिखा कि जी ये लिख दिए हम। अब हमने लिखा प्रिंट 0 और ये, अच्छा तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ऊपर वाला तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी हम नीचे कॉपी करते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। सही है, तो अब इन्होंने कहा कि जी ये 0 जो है वो आउटपुट एप्पल आना चाहिए, 1 पे जो है बनाना आना चाहिए। तो हम जरा इसको रन करके देख लेते हैं कैसा आता है। ये देखिए, एप्पल और बनाना लिखा हुआ है। सही है, तो ये बहुत इजी हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बना दिया। सही है, और हमने खोला इसके बाद ब्रैकेट, और इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, और मैं नीचे गया, मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन नंबर। ये आ गया नंबर, इसको लिंक कर दिया। सही है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखें क्या आता है। ये देखें, पूरा इसने 1 से लेकर यहाँ तक जो है वो लिख दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाया, अगेन नंबर में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते, और आप जो अल्फाबेट या वर्ड्स लिखेंगे उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। अगर मैं अल्फाबेट लिखता तो नहीं होता। सही, तो ये भी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने और बना ली। तो मुझे सीखा, मैंने बना ली। मैं तो एप्पल की दी थी, तो मैं नंबर की करके देख ली। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये कुछ टाइप्स दी हुई है, जो इसके मेथड दिए हुए सैम्पल कोड दिए। अब एक इजी सा एग्जांपल है कि आप जो है, अरे ये देखें मैंने जो बनाई थी वही इन्होंने की है।
मैंने नंबर लिखे थे, इन्होंने वो किया है कि ये कॉपी करते हैं, इन्होंने ये सारे को और लिखा है प्रिंट फ्रूट्स। सही है, इसको सेव कर लेते हैं और नीचे आते हैं, क्लियर करते हैं। सही है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये सारे नाम दोबारा इसने कॉपी कर दिए, जैसे मैंने नंबर कॉपी किए थे, मैं नाम कॉपी कर दिया, बस फर्क कितना है, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यानी हम कुछ पाइथन सीख रहे हैं। तो ये वाला अब आ जाती है मीडियम एग्जाम्पल। मीडियम एग्जाम्पल में ये कहते हैं कि जी यही फ्रूट आ गए, वही सारी चीजें आ गई, प्रिंट फ्रूट करो इज इक्वल टू 1 करो, और फिर जो है वो -1 करो। अच्छा, -1 यानी वहां तक चले। तो अगर हम इसको चेंज करें, हम इसी को कोड को ले लेते हैं और थोड़ा सा अपने हिसाब से सीखते हैं, क्यों पूरा कॉपी करें। तो इसको मैंने ले आके -1 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 3। यानी मेरे हिसाब से जो कोड अब बना है, ये होना चाहिए कि ये एक बना एप्पल लिख दे और ये ऑरेंज लिख दे 3 नंबर पे। तो चेक करते हैं। इसको तो पहले मैं करता हूँ क्लियर। सही है, और अब जो है यहाँ से मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देख, अरे ऑरेंज नहीं लिखा, इसने कीवी ही लिखा। ऐसा क्यों? ये अच्छा, इस पे भी अगर 1 करूँ तो अब क्या देगा, ट्राई करते हैं। अब सही दे रहा है, बनाना बनाना पे। तो लास्ट में क्यों नहीं दे रहे थे? दोबारा लिखते हैं, 4 लिखते हैं इस पे, सेव, और फिर प्ले करते हैं। जब 4 है ही नहीं, आउट ऑफ सॉरी, यहाँ 3। अब शायद ऑरेंज देना चाहिए। बनाना की भी नहीं। ओके, तो हमें ये भी बात पता चली कि आपकी जो ये लिस्ट है वो ये पूरी नहीं ले रहा है, ये ले रहा है 2 पे, अब 2 देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है 1, इसको हटा के ये 1 कंसिडर कर रहा है और ये 2 कंसिडर कर रहा है। अगर आप करेंगे तो अब बनाना और ऑरेंज जरूर देखें। इसको ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, अब क्लियर करते हैं और इसको जरा रन करके देखते हैं। अब लिखा हुआ आएगा बनाना एंड ऑरेंज कंफर्म। अरे आ गया, बनाना एंड ऑरेंज आ गया भाई। तो ये एक अच्छी चीज पता चली कि जी ये भी होता है। तो ये वाला एक फॉर्मूला हमें आ गया नया चीज। चलें, ये भी पता चल गया, बनाना एंड ऑरेंज भी आ गया। अच्छा, अब अगले हार्ड एग्जाम्पल में क्या हमें बता रहा है ये, कि सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है, काइंडली हार्ड एग्जाम्पल ये रही। सॉर्ट एंड मॉडिफाई करना है, फ्रूट लेना है, सही है, फिर फ्रूट को सॉर्ट करना है, कमांड लगाई इंसर्ट टू मैंगो एंड रिमूव कीवी। तो ओके, अब ये करके देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है सॉर्टिंग एंड मॉडिफाइंग लिस्ट, फ्रूट जो है वो आ गए सारे, सॉर्ट का फंक्शन लग गया, सही है। इंसर्ट किया टू, टू यानी एक दो, ये ऑरेंज आ गया। तो ये टू का मतलब ऑरेंज है, और मैंगो। तो ये इंसर्ट करो टू पे, यानी ऑरेंज की जगह मैंगो इंसर्ट कर दो, ओके। और कीवी को रिमूव कर दो, ओके। अब प्रिंट करो फ्रूट। हम जरा करके देखते हैं, पहले इसको सीखते हैं सेव। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए कि जी आप जो है एप्पल आए, बनाना है, मैंगो आए, ओके। सी, एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज, कीवी को रिमूव कर दिया। सिंपल। तो सॉर्ट भी कर दिया, और जो है वो इंसर्ट और रिमूव दोनों फंक्शन हमने सीख लिए इसमें, इंसर्ट करना और रिमूव करना। सही है, तो ये वाला भी हो गया। तो यहाँ तक हो गया इसको एंड। अब हम अगली उस पे कमांड पे जाते हैं। अगला कमांड है, दोबारा हम वही कॉपी करते हैं मैसेज, और यहाँ पर लिखते हैं अगली चीज सीखने के लिए। लिस्ट हमने सीख ली, वेरिएबल सीख लिया, अब हम सीखेंगे कंडीशन।
सही है, और एंटर कर दें। कंडीशन क्या होती है? अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो है, कंडीशंस ऑफ एग्जीक्यूट। अब ये वो है कि अगर इस चीज से इतना बड़ा हुआ, जीरो ऊपर हुआ, तो ये कर देना, वरना ये कर देना। सही है। अगर मेरे नंबर 80 आए तो मैं पास हूँ, वरना मैं फेल। सही, तो ये वाली कंडीशंस होती हैं। अब हम इसको पाइथन में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, जब तक ये लिख रहे हैं। तो ये आप सबके लिए एक टीचर है, यानी मैं इससे सिर्फ सीखने के लिए बता रहा हूँ, मैंने आज तक पाइथन यूज नहीं की है। सिर्फ ये करने का मकसद ये है कि पता चलना कि जी मैं जो है वो कर सकता हूँ, और चैट जीपीटी आपको सिखाने के लिए इतना मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आप सीख सकते हैं। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, ताकि हम छोटा सा चैटबॉट बनाएंगे। और ये आई थिंक हो गया। ये अभी तक नहीं हुआ। चलिए जब तक हम शुरू करते हैं इसको। ओके। तो जी इसमें फॉल्स और ट्रू होता है, ये कंडीशन और वो अप्लाई होती है। अच्छा, अब इफ की कंडीशन कर लेते हैं। सही है, इफ कंडीशन क्या है? कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके। एल्स की कंडीशन क्या है? कि जी आप जो है इफ लिखें, ये कोड लिखें कि अगर होता है एल्स ये, वरना ये कर दें। सही, इफ और एल्स है। अच्छा, अब जो है हम बेसिक एग्जांपल पे आ जाते हैं। बेसिक एग्जांपल ये कह रहा है कि जी नंबर, वही अगेन वेरिएबल आ गया, वेरिएबल 5 है, नंबर हो गया। इफ 5 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, तो तो आप जो है नंबर पॉजिटिव है। अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, तो ये, ओ सॉरी, वो ऊपर लेस देन था, ये ग्रेटर देन अगर 0 से है तो नंबर नेगेटिव है। एल्स प्रिंट द 0, अगर ये कुछ भी नहीं है तो 0 प्रिंट कर। सही है, तो हम इसको कॉपी करते हैं सिंपल। इधर आते हैं अपने स्टूडियो में, और यहाँ पर हम इसको दोबारा हटाते हैं, पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं दोबारा, एक दफा उसको और देख लेते हैं। नंबर 5 है। सही है। इफ ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 है तो इसको ये पॉजिटिव कर दो, अगर ये वो है तो इसको नंबर नेगेटिव लिखो, वरना प्रिंट एल्स जो है वो लिख दो। सही है, बहुत सिंपल है। तो अब वापस इसको मैं पहले करता हूँ सेव, और इसको करता हूँ क्लियर, और इसको करते हैं हम रन। तो आ गया, नंबर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो नंबर पॉजिटिव हो गया। सही। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको 0 ही कर देता हूँ। सही है कि नंबर ना 0 से बड़ा है ना स्मॉल है। दोबारा इसको एक रन करके देख लेते हैं। द नंबर इज 0, देखें दोबारा आ गया, वही आखिरी वाली कमांड आ गई कि सही। अब अगर मैं इसको और चेंज करते हैं, इसको करते हैं -893। सही है, ये 0 से छोटा है, माइनस में चला गया नंबर, उसको सेव करते हैं, अब देखते हैं। तो आ गया, नंबर इज नेगेटिव। सही है, तो इतना सिंपल है, यानी और कुछ भी नहीं है। आपको कमांड अगेन दोबारा समझा देता हूँ। आप यहाँ से आप शुरू कर दें इसको, जो है ये इसमें लिखा हुआ है क्या, कि आप समझ सकें, इसको आप हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। ये लीजिए, नंबर आ गया। वेरिएबल आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, नंबर आ गया। तो इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, मैं लिख देता हूँ 100। सही है। इफ नंबर, अब यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ भी एक्स हो जाता, नंबर इज इक्वल ग्रेटर देन 0, तो आप प्रिंट ये कर दो। सही है, एल्स प्रिंट ये कर दो, और एल्स अगर नहीं है तो 0 कर दो। दोबारा सेव करते हैं, अब आएगा पॉजिटिव। ये देखिए, नंबर इज पॉजिटिव। सही, तो ये बहुत सिंपल है। ये नंबर इज पॉजिटिव। अब दूसरी मीडियम वाली एग्जांपल कर लेते हैं। मीडियम वाली क्या है? एक वर्ड लिख रहे हैं। तो ये वेरिएबल अगेन आप कुछ भी कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। हेलो। अच्छा, इफ ई इन वर्ड, अगर इसमें ई मौजूद है तो द वर्ड कंटेन लेटर ई। अगर ई एल्स द वर्ड डज नॉट कंटेन द ई। ये भी बहुत सिंपल है। सही है, वही कंडीशन लगाइए। दोबारा हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए। अब मैं वर्ड की जगह लिख देता हूँ हेलो, है ना, तो इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स। एक्स जो है वो हेलो है। सही है, इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं एक्स में, सॉरी, एक्स में। सही है, अब ये लिख दिया है जी कि मैंने, अगर इसमें हेलो है तो ये सही है। अब इसको ज़रा रन कर लेते हैं, इसको पहले सेव करते हैं, और इसको करते हैं क्लियर।
और फिर से इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, द वर्ड कंटेन ई, इसमें ई है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें अपना नाम लिखता हूँ, शाहरुख। इसमें तो ई नहीं आ रहा, अब क्या होगा? तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो अब आ गया, द वर्ड डज नॉट कंटेन द लेटर ई। ओ, सही। तो ये बहुत सिंपल है। अगेन एक्स नंबर लिखे हैं, वैल्यू लिखे है, कुछ भी लिख सकते, इजिकल टू। अगेन इन्वर्टेड कॉमास नाम लिखा है, अगर नंबर लिखा होता तो होता। चलिए इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, इसको मैं और मिटाता हूँ। अब मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा, मैं नंबर लिख रहा हूँ। अब मैंने लिखा है कि जी, इफ 7 इज इन एक्स जो है, तो वो द वर्ड द नंबर कंटेन 7। सही है, वरना द नंबर डज नॉट कंटेन द लेटर 7। सही। अब मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया अपने हिसाब से। अब मैंने नंबर लिख दिया कि यहाँ पर, सही है। अब इसमें लिखा है कि इफ 7 इज एक्स, सही है, तो ये द नंबर कंटेन 7 है, तो लिखो 7 है, वरना नहीं है। सही है, तो अब मैं इसको जरा करता हूँ सेव, और मैं इसको जरा प्ले करता हूँ। सही। अभी आ गया। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास जो शायद लिख दी। ओके, ये नहीं उठा रहा, ये चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं उठा रहा। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, ये हम एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, सही है, और यहाँ लिखते हैं। अब ये मुझे नहीं आ रहा, क्या करूँ भाई? सही, तो चलें, ये एक एग्जांपल मीडियम वाली नहीं आ रही। सही है, अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं, ये चीज, और प्लीज गाइड मी द करेक्ट कोड। ये लिखा, मैं लिखा। अब ये बता रहा है कि आपने जो है ये 7 लिख दिया वैल्यू की एक्स की जगह इन ये देखो, क्या आपने गलती कर दी थी, ये आपको इस तरह लिखना चाहिए था, जबकि आपने जो है वैसे लिख दिया। सही है, तो अब आप इसको इस तरह कॉपी कर लें, और ये जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आप इसको इस तरह से लिस्ट कर दें। दोनों ऑप्शन अल्टरनेट, एक ऑप्शन बता दिया, अल्टरनेटिव बता दिया, चलिए दोनों ट्राई कर लेते हैं। इसको ये कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ आए, मिटाया, टाइप किया, सही, सेव किया, इसको नीचे जाके जो है वो क्लियर किया, और इसको रन करके देख लिया। ये लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया। हम गलत कर रहे थे, उसने सही बता दिया। टीचर है ना फिर। सही है, दूसरा जो है ये वाला कोड मैंने दिया है कि ये वाला कोड भी चेक कर लीजिए। ये भी हमने पेस्ट किया, ये नंबर लिख दिया बहुत सारे, और इसमें पूछा नंबर क्या है। तो अब इसको जरा सेव करके इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो आ गया जी, 7 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, जो हम चाह रहे थे कि वो इस तरह हो जाए, तो वो उस तरह कर, ये उसने सिखा दिया। तो पाइथन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी चैट जीपीटी से, और कुछ नहीं करना मुझे। सही है, इसी तरह मैंने जो है वो एक और कंडीशन का जो है वो एक और लिखा हुआ था, ये भी मैं कॉपी करके आपको दिखाऊँ। इसको मिटाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ये मैंने लिखा था, माई फर्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू 5। सही है, और जो है वो 5, अगर ये बड़ा है 0 से तो शाहरुख इज लर्निंग पाइथन, अगर नहीं है तो शाहरुख इज नॉट लर्निंग पाइथन, नॉट लर्निंग पाइथन। सही है, यहाँ तक तुम्हारा समझ में आ गया कि देखें, इसको मैं और आसान कर देता हूँ, एक्स कर।
सही है, एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये मैंने वेरिएबल लिख दिया। इफ एक्स जो है वो बड़ा है 5 से, तो शाहरुख, इसका मतलब शाहरुख पाइथन सीख रहा है। अगर 5 से छोटा है तो उसका मतलब शाहरुख पाइथन नहीं सीख रहा। सही है, तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, इधर ये क्लियर करता हूँ और दोबारा इसको रन करके देखते हैं। आ गया भाई, शाहरुख इज लर्निंग पाइथन। सही है। अच्छा जी, आपके फंक्शन हो गए। सही है, फंक्शन हो गया। अब हम जरा सीख लेते हैं इससे लूप क्या होता है। दोबारा हमारे उस्ताद जी को मैसेज करते हैं। सही है, और कॉपी किया और नीचे आ गया और ये पेस्ट कर दिया। इस दफा कंडीशन की बजाय हम सीखना चाहते हैं लूप क्या होती है, और एंटर करते हैं। सही। अब लूप क्या होती है? लूप वो चीज होती है, लूप मतलब दोबारा रिपीटिव 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 रिपीटिव, इससे इससे याद कर लें लूप। लूप मतलब वापस रिपीट रिपीट रिपीट। सही है, तो अब ये जब तक ये लिखे जा रहे हैं हम ये पढ़ लेते हैं। लूप इज अ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अलाउ रिपीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बार बार रिपीट करना, रिपीट 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 रिपीट। माउस भी बड़ा करके दिखाता हूँ, रिपीट 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 रिपीट, ये रहा। सही है। अच्छा, इसके लिए जो होता है, पाइथन प्रोवाइड टू टाइप ऑफ लूप्स, एक फॉर होती है, एक वाइल होती है। अच्छा, फॉर की लूप क्या होती है? फॉर इज इन सीक्वेंस स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। अच्छा, हेयर वेरिएबल इज अ वेरिएबल। वाइल लूप, वाइल क्या होती है? दूसरी होती है कंडीशन, होती है वाइल कंडीशन होती है, इस ट्रू होती है। तो भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, प्रिंट आई। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और दे दीजिए। जब कभी भी रेंज बनाएंगे तो पाइथन ये पूरी रेंज नहीं लिखेगा, 1 से 6 तक नहीं लिखेगा। इसको करके देखते हैं और मजा आएगा। अब हम कर रहे हैं लूप। कोड लिखा मैंने इसमें जो है वो बहुत बेसिक सा कोड है ये तो, लूप पे। अब इसने लिखा है कि जी फॉर आई इन रेंज 1 to 10, तो अब प्रिंट आई कर दें। तो इसका मतलब इसको लिखना चाहिए 1 से 10 तक, लेकिन रेंज में हमेशा 1 से 1 माइनस होता है, तो ये आएगा 1 से 9 तक। सही है, अगर आपको 10 तक चाहिए तो इसको 11 करना पड़ेगा। पहले हम इसको रन करके देखते हैं ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। क्लियर किया, जरा इसको प्ले किया, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक छोड़ दिया। तो ये अगर मुझे अब इसको 10 तक चाहिए तो मैं इसको करूंगा 11, एक बढ़ाऊंगा, जब ये पूरी देगा, वरना नहीं देगा। दोबारा रिपीट करते हैं। अब देखें, अब 10 तक आ गया। सही, तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि अब इसको मैं अगर जी वही अगेन इसको चेंज करके मैं एक्स कर दूं। सही है कि जी एक्स की वैल्यू जो है वो रेंज 1 से 11 है, इसको प्रिंट एक्स कर दो। फिर कर दिया प्रिंट एक्स। सही है, सेव कर दिया। तो जब भी ये यही इसको अगर मैं कर दूं 51, तो ये 50 तक की गिनती लिख देगा। अभी सेव किया और ये प्ले कर दिया, ये देखिए ये पूरी लिखी हुई आ रही है 1 से लेकर, सही नीचे आ रही है 50 तक की। सिंपल। तो ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है लूप का, कि रिपीट हो रही है। सही, ये भी एक हो गया आपका। अब मीडियम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मीडियम एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जी नंबर ये है, फैक्टोरियल 1 है, आई इक्वल टू 1 है, वाइल ग्रेटर नंबर तो ये इक्वल टू ये, तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर है। तो ये 5 of 120 आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये बेसिक मैथ्स है, अगर आप बेसिक मैथ्स भी नहीं कर पा रहे तो वो एक अलग चीज है, तो वो बेसिक, बहुत बेसिक सी मैथ्स है। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको हम प्ले करते हैं, तो ये आ गया जी 5 of 1। सही है, अब हम इसको अगर इसको 10 कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, चलें और देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये फैक्टोरियल 10 ऑफ ये आ गया वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी ये भी हो गई आपकी। सही है। अच्छा जी, एन जो है वो 5 है, x 5 हो सकता है, n 5 हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। सही है, तो आपका जो है ये n और ये 5 हो गया। उसके बाद i जो है वो रेंज है n की, और j जो है वो 1 + 1 है। तो अब ये प्रिंट इतना करेंगे, एंड क्या करेंगे, तो ये लूप चलती रहेगी।
दिखा देता हूँ। इसको किया, हटाया, इसको ये किया, और नीचे से भी क्लियर किया, तब इसको सेव किया, यहाँ से क्लियर किया, और यहाँ पर इसको रन कर दिया। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 तक ये स्टैरिक्स आ गए। तो ये बहुत सिंपल सा है, यानी वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, लूप हो गया। सही है, तो लूप भी हमने ही समझ लिया इसको। ये बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, जितने मुश्किल नहीं है। सही है, अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जो है फंक्शंस। कॉपी किया, दोबारा सवाल पूछा। अब जहाँ पर लूप की जगह मैंने लिख दिया फंक्शन, एंटर। अच्छा, फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन जो है फंडामेंटल इन कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। सही है, ये आपको बताएगा कि फंक्शन किस तरह से, स्टेटमेंट किस तरह से मेजर करनी है। इजी एग्जांपल ले रहे हैं अभी आपको। हम एक एग्जांपल पे दोबारा बात कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। मीडियम एग्जांपल आ गई। चलिए, तो ये लिख रहे हैं, जब तक हम चलते हैं। सही है, फंक्शन जो है वो आपका जो है वो एक बेसिक सी चीज़ है। स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, पैरामीटर्स आते हैं उसमें। सही है, अब इजी एग्जांपल बात कर लेते हैं। हमने डिफाइन किया ऐड नंबर ए और बी है। सही है, रिटर्न किया जो है वो ए प्लस बी है, हमने उसको एग्जांपल बता दिया कि ए प्लस बी है। कॉलिंग द फंक्शन, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड नंबर, जो ऊपर से आया वो यहाँ नीचे हो गया, 3 और 5 है। सही है, और प्रिंट रिजल्ट कर दें। कॉपी किया कोड। सही है, यहाँ पर पेस्ट किया। सही है, इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। सही है, इसको सेव करते हैं, तो इससे लिखा हुआ आउटपुट। क्लियर किया, इसको ज़रा रन कर दिया। ये देखें, आंसर आ गया 8। सही। अब मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। डिफाइन अ फंक्शन किया, नंबर किया है कि जी यहाँ पर ए और बी जो है वो नंबर है, रिटर्न किया। उसके बाद जो है ऐड नंबर 3 और 4 है, और प्रिंट रिजल्ट कर दिया। तो आपने बिल्कुल सिंपल से उसको बताया है, फंक्शन दिया है कि जी ये रिटर्न इस तरह से आंसर करके वैल्यू बता दो क्या है। सही है, उसके बाद थोड़ी सी मीडियम एग्जांपल पे आ जाते हैं। मीडियम एग्जांपल कहती है आपको कि डिफाइन 7 इवन नंबर्स, रिजल्ट 0 है फॉर नंबर इन नंबर्स, इफ नंबर %2 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू नम। नम यहाँ से आया। कॉलिंग द फंक्शन। सही है, नंबर लिख दिए सारे। रिजल्ट जो है वो नंबर में आना चाहिए। सही है, और आपको ये होना चाहिए। तो कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आउटपुट नहीं करते, आउटपुट हटा देता हूँ मैं। आउटपुट 30 आएगा। सही है, यहाँ पर आपके नंबर इन सबको जो है आप ये परचेज करेंगे और ये करेंगे, तो ये 30 रिजल्ट आ जाएगा। इसको क्लिक कर देते हैं, देखें 30 आ गया। सही है, तो ये एक मीडियम एग्जांपल हो गई आपकी। एक हार्ड एग्जांपल है। सही है, और एक बल्कि ये वाली मैंने भी ये वाली फंक्शन की एग्जांपल आ देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, डिफाइन हेल से हेलो, फ्रेंड, हेलो शाहरुख। सही है, से हेलो। अब नंबर 1 नंबर 2। अच्छा, इसको मैंने कॉपी की। सही, ये मैंने आके लिख दिया। डिफाइन जो है से हेलो किया, प्रिंट। जब मैं इसको लिखूँ से हेलो, तो ये ऑटोमेटिकली लिखे हेलो शाहरुख। सही है, और मैंने पे लिखा से हेलो। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और इसको प्ले करता हूँ। ये देखें, हेलो शाहरुख। सही, अगर मैं अब यहाँ से ये चीज़ मिटा देता ना, ये देखें, डिफाइन
हेलो लिखता, प्रिंट लिखता, और अब मैं प्ले करके देखता हूँ, तो क्या होगा। कुछ नहीं हुआ। सही, उसने कमांड ही नहीं ली। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना था से हेलो और ब्रैकेट में। सही है, अब इसको मैं सेव करके प्ले करूंगा, ये देखिए हेलो शाहरुख आ गया। सही, तो ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी है ये वाली, डिफाइन सम नंबर वन नंबर टू। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको लिखता हूँ एक्स और वाई। सही है, तो आसान हो जाए। सम जो है वो एक्स और वाई का है। एक्स और वाई क्या है? सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सही, ये कर दिया। रिटर्न सम। अब मैंने ये आखिर में प्रिंट किया कि इसको इस तरह से सम कर दो, इनकी वैल्यू भी दे दी कि प्रिंट किया है। सही, वैल्यू भी दे दी। अब हम इसको सेव करते हैं। तो क्या होना चाहिए इन दोनों का सम? 15। सही है, यहाँ से पहले क्लियर कर लूँ ताकि आपको और नजर आ जाए कि क्लियर किया यहाँ पे। तो ये 15 आना चाहिए। अब इसको मैंने किया सेव और ये किया प्ले। देखें 15। सही, तो बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इतने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सही है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि ज़रूरी थे समझने के लिए। सही है कि आपको कहाँ काम आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं। सही है, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्टेक्स्ट थे, यानी पॉइंट्स थे। तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि आज हमने क्या सीखा चैट जीपीटी से। कि हमने सबसे पहले पाइथन विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना सीखा। सही है, फिर पाइथन डाउनलोड करना सीखा, इंस्टॉल करना सीखा, पाइथन कैसे करते हैं। सही है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर आके प्रोग्रामिंग के लिए प्रॉम्प्ट लिखा। वेरिएबल सबसे पहले सीखे, वेरिएबल क्या होते हैं। सही, वेरिएबल की 3 एग्जाम्पल की। सही है। उसके बाद हमने सीखा कि जी पाइथन में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, लिस्ट से क्या काम होता है, लिस्ट समझी। सही है, डिफरेंट एग्जाम्पल से लिस्ट भी समझ ली। सही है, फिर हमने जो है वो सीखा कि जी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन किस तरह लगाई जाती है, कंडीशन के 3 एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इस तरह किस तरह काम करती है, वो सीख लिया। उसके बाद जो है हमने अगले उस पे आए और हमने लूप सीखा, लूप कैसे काम करती है। सही है, और लूप किस तरह से लगाई जाती है। लूप के बाद हमने फंक्शन सीखा, फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन में क्या जिस तरह से आते हैं और किस तरह से आप उसको कमांड देते हैं, एक एग्जाम्पल करके। तो ये थी कुछ बेसिक सी पाइथन जो मुझे खुद नहीं आती थी, और मैंने जिस तरह मैंने समझा वो मैंने आपको सिखा दी। सही, तो इसी तरह जो है वो आप इसको इजीली करके समझ सकते हैं कि क्या है और किस तरह से करना है। सही, तो ये थी कुछ बेसिक पाइथन। और उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और सीखूंगा तो आप लोगों को दोबारा कुछ बताऊंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको इसी के साथ चैट जीपीटी के साथ उस्ताद बना के खुद भी सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया देखने का। मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और बताइए कि आपको और क्या सीखना है तो कि मैं सीखूँ और आपको सिखा सकूँ। बहुत शुक्रिया।